नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राखी के पवित्र अवसर पर स्कूली छात्राओं ने बांधी वीर जवानों को राखी। कोऑपरेटिव कॉलेज के शिक्षकों पर हमला करने वाले अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। और भाजपा कर रही है पैसों की राजनीति, कहा झाइमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने। और अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन भाई बहन के इस पवित्र और शुभ त्योहारों के अवसर पर स्कूली छात्रों तथा शिक्षकों ने सोनारे स्थित आर्मी कैंप में देश के वीर जवानों के कलाइयों पर राखी बांधी। यह दृश्य अपने आप में ही अद्भुत और अनोखा था। यूं तो रक्षाबंधन के पर्व में बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनसे जीवन भर के आशीर्वाद और रक्षा का वचन मांगती हैं, परंतु पूरे देश की रक्षा करने वाले हमारे सरहद पर तैनात जवान भाई अपने बहनों और अपने घर से कोसों दूर रहते हैं। इस दूरी को कम करने के लिए शहर के कई स्कूली बच्चों ने सोनारे स्थित आर्मी कैंप पहुंचकर जवानों को राखी बांधी और उनसे अपने और अपने देश की रक्षा का वचन लिया। यह नजारा अपने आप में ही अद्भुत था। बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। इस दौरान स्कूली शिक्षकों ने भी जवानों को राखी बांधी। और किसी से नहीं और उधर कोऑपरेटिव कॉलेज के शिक्षकों पर हमला करने का अपराधी छात्र नेता मनोज सिंह को सोनारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि बीती रात मनोज ने कुछ युवकों के साथ मिलकर कॉलेज के 3 कर्मचारियों को रिलैक्स बार के पास हॉकी डंडे से मारा और घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों के बयान पर सोनारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मनोज कुमार सिंह के द्वारा कल जो है बीएड कॉलेज के जो प्रधान हैं ओरलेस बेग को, वो 3 व्यक्ति के साथ आ रहे थे। उनका घर सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कि उनको जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हुए रिलैक्स बार के पास में गाड़ी रोक के मारपीट करके भागा गया था। इस संबंध में कांड अंकित करते हुए और रात भर छापामारी किया गया। प्रातः इसको 6 बजे करीब यहाँ मरारपाड़ा में रजनीश सिंह के घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जिसको अभी चालान किया जा रहा है। इसके विरुद्ध में बिष्टुपुर थाना में भी एक कांड लंबित है, जिसमें भी वो वांछित है। और उधर जमशेदपुर पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता में जेवीएम में उथल पुथल और पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि पार्टी में इधर उधर आना जाना लगा रहता है। यह कोई बड़ी बात या बड़ी घटना नहीं है। बातचीत के दौरान इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक मूल्यों को त्याग कर झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों को उनके कार्यालय में जाकर माला पहना रहे हैं। लगता है राजनीति में अब नीति शब्द का कोई अर्थ नहीं रह गया है। भाजपा को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रह गया है। विधानसभा चुनाव जब निकट है, ऐसे में पैसों की बुनियाद पर राजनीति जमाने का प्रयास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भले ही झारखंड में सरकार बनाने का दावा करती हो, लेकिन लड़ने वालों की कमी थी, जिसके कारण पैसे से खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है। झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव के समय पार्टी में आने जाने के ये दौर या ये कर्म ये जारी रहता है। ये कोई बहुत बड़ी घटना ही नहीं होती है। लेकिन अफसोस होता है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नैतिक मूल्यों को ताक पर रख करके, नैतिकता को भी उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया, जिसको कह सकते हैं, और झारखंड विकास मोर्चा के विधायकों के गले में कार्यालय में माला पहना रहे, पार्टी ज्वाइन करा रहे। अरे ज्वाइन कराते कोई हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हर किसी को स्वतंत्र है, कहीं भी कोई जा सकता है, किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है।
लेकिन वो सारे के सारे लोग झारखंड विकास मोर्चा के विधायक थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्या कहते हैं, देहात में लोग कहते हैं ना, बौरा गए। नीति को भी पूरी तरह से उन्होंने त्याग दिया। लगता है कि अब राजनीति में नीति शब्द की कोई जरूरत ही नहीं रह गई, आवश्यकता ही नहीं रह गई, उसको पूरी तरह से उन्होंने हटा दिया। अब राज्य प्राप्त करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए 2003 में भी किस प्रकार से समझौता किया था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब हम मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिए तो उन लोगों के साथ घुटने टेक करके सरकार बनाई। उसका परिणाम आज तक ये राज्य भुगत रहा है। और आज भी जब चुनाव से निकट आया तो जिस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति जिसको कह सकते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शायद डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं रह गया। अब लोकतंत्र की जो भी मापदंड है उसको भी वो ध्वस्त करने पर लगी हुई है। खरीद फरोख्त, पैसे की बुनियाद पर राजनीति के वो प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी और इस विधानसभा के चुनाव में अब मैं बीजेपी में क्या होगा, मैं उस और किसी का, हम दूसरों के और मैं ताक झाक नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इतना बात तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास भले वो सरकार बनाने की झारखंड में दावा करते हो, लेकिन लड़ने वालों की बिल्कुल टोटा थी। और उधर एमजीएम अस्पताल कॉलेज में जेनेटिक्स विंग रेफरेंस लेबोरेटरी के विस्तारीकरण के लिए रांची में हुई बैठक के दौरान शोध योजना की मंजूरी कर दी गई है। कॉलेज के प्राचार्य ने एमओयू में हस्ताक्षर के बाद शोध के लिए 2 लाख फंड के रूप में मिला। वह इस लेबोरेटरी के खुलने के बाद एमजीएम कॉलेज में विभिन्न संक्रमित रोगों का जांच में आसानी हो जाएगी। एमजीएम कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर एसएससी श्रीवास्तव ने 30 जुलाई को अस्पताल के निरीक्षण के दौरान बताया था कि झारखंड राज्य में 3 मेडिकल कॉलेजों में आईडीएचपी का लैब खुलने जा रहा है, जिसमें एमजीएम कॉलेज भी शामिल है। एमजीएम कॉलेज में आईडीएचपी के इंटीग्रेटिव डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के लिए रेफरेंस लेबोरेटरी खोलने का प्लान चल रहा है, जिसके लिए 8 अगस्त को रांची में आईडीएसपी के निदेशक डॉक्टर रमेश प्रसाद के साथ दिल्ली में आई टीम के साथ बैठक है। बैठक में वे और प्राचार्य भी शामिल होंगे। वहीं पूर्व घोषित समय के अनुसार बैठक एमजीएम कॉलेज के लिए एक शुभ घड़ी साबित हुई है और एक एमजीएम मेडिकल कॉलेज को आईडीएसपी के तहत संक्रमित व जेनेटिक्स बीमारियों पर शोध की योजना मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर लता कपूर, मुख्य निदेशक डॉक्टर सुमंत मिश्रा, डॉक्टर रमेश प्रसाद, प्राचार्य डॉक्टर एएन मिश्रा, विभाग प्रभारी डॉक्टर एसएस से श्रीवास्तव व डॉक्टर बीटी टोपनो समेत राज्य भर के सर्विलेंस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्राचार्य के हस्ताक्षर के बाद शोध के लिए कॉलेज को 2 लाख का फंड मिला। इसमें आईडीएसपी का ये झारखंड राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज में खुलने वाला है, जिसमें कि एमजीएम में भी खुलेगा। कितना लैब यहाँ खुलेगा? यहाँ पर आईडीएसपी का इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के लिए रेफरेंस लेबोरेटरी खुलेगा। और धरनिमडी थाना अंतर्गत करोड़ गोभा गांव में जमीन विवाद के कारण 2 भाइयों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें कुदाल की मार से 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को निमडी पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी गुरुपदो महतो की पत्नी ने बताया कि उनका जेठ उनके खेत में मिट्टी लाकर गिरा रहे थे। यह देखकर उनके पति ने विरोध किया और उसके मिट्टी को वापस उसी के खेत में डालने लगा, जिसके कारण उनके जेठ कानगू महतो ने उनके पति को कुदाल से मारकर जख्मी कर दिया। ये देखकर उनका बेटा विष्णु महतो बीच बचाव के लिए गया तो जेठ का बेटा संजय महतो ने उनके बेटे को भी कुदाल से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद स्थानीयों ने उन्हें बचाया और घटना की जानकारी निमडी पुलिस को दी। निमडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उनके जेठ व उनके बेटे की गिरफ्तार कर लिया है और उनके पति और बेटे को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ गुरुपदो की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। खेत का क्या विवाद हुआ था? विवाद माने तो आज के नीचे हमारे जमीन में माटी डाल दिया, तो ये माटी उठाए और उर बगल में दिया। अच्छा, बगल के दिया तो इसी का वापस संगे धराधरी हो गया। तो छड़ा गया, छड़ा गया तो छड़ा जाते जाते उर बेटा ऐसे ही के लड़की जाखिल 2 बेटा जाखिल तो यार बड़ बापा सी
एक बार कोदा ले आसिंदे आपके खेत में मट्टी डाल दिया था, उस मट्टी को आप लोग हटा रहे थे? हाँ इसी में मारपीट किया? हाँ। उसका जमीन में गया। अच्छा, उसका जमीन में आप लोग मट्टी रख रहे हाँ, थे? हाँ। वाला क्या नाम है? कानगो मात। हाँ, कानगो मात। कानगू मातो। महतो। ये कौन है आपका? जठा। बड़ा बाप। हाँ। किस लिए मारा है? क्या चीज़ से मारा तुम लोग को? उसका लड़का ने मारा। वो लड़का क्या नाम है उसका? संजय। वो जेठा भी था तेरा? हाँ। किस लिए मारपीट हुआ? जमीन के लिए। क्या बात हुआ था जमीन का? जमीन का आड़ कर रहा है। आड़ कर मतलब आड़ आड़। आपका खेत को घेर रहा है? हाँ। मना किए थे आप लोग? और उधर मानव शंकुसाई 5 नंबर रोड में खाना बनाने के क्रम में 7वीं कक्षा की छात्रा बसंती प्रमाणिक संदिग्ध परिस्थिति में बुरी तरह आग में झुलस गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत बसंती के पिता गोल्टू परमाणिक ने बताया है कि उनकी बेटी खड़िया बस्ती राजकीय विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा है। शनिवार की शाम घर में कोई नहीं था। उस दौरान उनकी बेटी खाना बना रही थी। खाना बनाने के दौरान उनकी बेटी का पैर फिसल गया और वह चूल्हे पर गिर गई, जिसके कारण वह आग से बुरी तरह झुलस गई। जब वे लोग घर आए तो उसे झुलसे हुए उसे देखकर फौरन इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। क्या हुआ था? कैसे जली? वो खाना देखने गया था और स्लिप हो गए, उसी पर गिर गया। खाने पर? घर में कोई नहीं थे। कब? कल ही। कितना बजे? कल ही मोटा मोटी 6 बजे शाम में। कब भर्ती कराया है? उसी दिन भर्ती कराया। और जहां पूरे शहर में भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी में एक भाई ने अपनी बहन को किसी घरेलू विवाद के कारण अपनी 18 वर्षीय बहन साजिया वर्सिया को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने घटना की जानकारी जुगसलाई पुलिस को दी। जुगसलाई पुलिस ने जख्मी साजिया का इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया और जांच के लिए अपने साथ थाने लेकर गई। क्या था? आपस में भाई बहन का झगड़ा है। किस थाना से हुई आप? जुगसलाई थाना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राखी के पवित्र अवसर पर स्कूली छात्राओं ने बांधी वीर जवानों को राखी। कोऑपरेटिव कॉलेज के शिक्षकों पर हमला करने वाले अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। और भाजपा कर रही है पैसों की राजनीति, कहा झाइमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।